लेकर प्रभु का नाम ना। क्यों, बात सही है कि नहीं? देखो बाकी लोग कहाँ, आरव कहाँ है? आरव, गर्विका, अनुष्का, अरहान, चेतना, दिशा, ऐसा नाम सब लोग हैं, लॉगिन सब लोग किए हैं, लेकिन ना बोलेंगे नहीं, ना बाबा ना। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे बेटा, आपको ही काम देगा। क्यों आप लोग मजाक करते हैं? कंपटीशन का दौर देख रहे हैं, हाँ? चलो बच्चा चलो, पहला कौन सा था हमारा बेटा? संयोजक। बोलिए। संयोजक, संयोजक क्या होता है समझिए। इसका मतलब होता ही है कि जोड़ने वाला। क्या होता है? जैसे आप समानाधिकरण पढ़े थे तो उसमें था ना कि समान तरह की बातें होंगी तो जो शब्द जोड़ेगा उसी को संयोजक कहेंगे। आप जब समानाधिकरण पढ़ रहे थे उसमें यही बात आई थी ना? बोलिए। यस। अच्छा, तो जैसे अगर हम कहें, सुबह मैंने बताया था खुशी और पूनम, मैंने यही बताया था ना, खुशी और क्या बताया था? पूनम गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही था ना? गणित अब समझिएगा जरा सा, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी या पढ़ रहे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए ये जो और है, इसमें किसी का केवल इसको इसको जोड़ रहा है, ठीक, मतलब दो शब्दों को जोड़ रहा है, समझ गया ना? जो दो शब्दों को जोड़, हाँ, जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े, उसी को संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, देखो इसको जोड़ रहा है, परिभाषा किताब में दी हुई है, लिख लेंगे कि लिखा दें? सर लिखा दीजिए। लिखा दें, चलिए लिखिए। लिखिए लिखिए, तुरंत लिखिए कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों और किसको अथवा या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें, हाँ, उदाहरण वही लिख लो, और किताब में और भी उदाहरण है उसको देख के लिख लीजिएगा। हो गया? फिर आपने वाक्य की बात क्या लिखा है? वाक्यांशों बेटा, उपवाक्यों या वाक्यांशों, थोड़ा सा इसकी जो वो है ना, हो गया? यस सर। आगे दूसरा लिखा है, दूसरा विभाजक। यस सर। दूसरा लिखिए विभाजक। पहले इसको लिख लीजिए फिर
समझाते हैं। पहले क्या करेंगे आप लोग? लिख लेंगे। हाँ, लिखिए एक से अधिक शब्दों, यहां से लिखते हैं। एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, हो गया यहां तक? यस सर। या अलगाव को प्रकट करते हुए, ठीक, प्रकट करते हुए जो शब्द उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहेंगे बच्चा? ये हम संयोजक लिखने जा रहे हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं। उन्हें विभाजक कहते। इसको लिख लो फिर समझाते हैं तुम लोगों को। हो गया ये हुआ? यस सर। अच्छा यस यस सर। अच्छा, एक बार इसको पढ़िए आदित्य। आदित्य क्लास में है? इसको पढ़ेगा कौन? सर पूनम। हाँ पूनम बेटा पढ़िए सर तो। पूनम पढ़िए, पूनम पढ़िए। एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के भेद या अलगाव को प्रकट करते हुए जो शब्द उन्हें जोड़ते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। अब देखिए, अब समझिए इसको जरा सा, समझ लेंगे तो आसानी होगी। कहते हैं कि एक से अधिक शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों के भेद या अलगाव को प्रकट करते हैं। मतलब जो शब्द इन्हें जोड़ेगा, उस शब्द से जो अर्थ निकलेगा, वो अर्थ किसी भी वाक्यांश, किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द के बीच में अलगाव का अर्थ देगा। बात समझे? यस सर। मतलब जो भी यहाँ संयोजक जुड़ेगा उसका अर्थ अलगाव के रूप में आएगा, उसे विभाजक कहते हैं, जो बांट दे। विभाजक माने होता है बेटा बांटने वाला, जो किसी भी चीज को अलग कर दे, बांटने वाला। डिवाइडर आप मैथमेटिक्स में नाम सुने हैं कि नहीं? बोलिए। यस सर। हाँ, विभाजक जो बांट दे, जो वाक्यों को जोड़े लेकिन अर्थ निकालोगे तो बटा हुआ अर्थ निकले, उसी को विभाजक कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल,
कहते हैं कि न तुमने मेरी बात सुनी न उसने, न तुमने मेरी बात सुनी एक बात, और उसको बांट रहा है कौन, न उसने मेरी बात सुनी। तो तुमने और उसने अलग अलग है, इसको बांट कौन रहा है, न। क्लियर? यस सर। बोलिए। ये Yes, sir. जो समुच्चय बोधक शब्द है ना बेटा, इनके अर्थों से ही ये चीजें निकलेंगी, क्योंकि हर शब्द का कुछ न कुछ का अर्थ होता है ना। सार्थक शब्द पढ़े कि नहीं आप लोग? सार्थक शब्द बोलिए। यस सर। ये पहले ये बताओ, पहले संयोजक और विभाजक समझ में आया कि नहीं? संयोजक और विभाजक में किसी को कोई समस्या? बोलो भाई। तो सर। किसी को संयोजक, ऋषु, संयोजक विभाजक में कोई समस्या? गर्विका? विभाजक का मतलब होता है अलग करना। ऐसे शब्द जो दो वाक्यांशों का अर्थ अलग करते हुए प्रकट कराए उन्हें विभाजक कहते हैं। ठीक? ओके सर। हाँ, अगला हमारा है क्या? क्या बेटा? संयोजक का मतलब होता है जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़े। ठीक? यस। अगला हमारा है विरोधवाचक। क्या है? विरोधवाचक। अच्छा, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तुम लोगों को पता है? यस। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? समुच्चय बोधक। हाँ, ये समुच्चय बोधक के समानाधिकरण का एक भाग है विरोधवाचक। मतलब विरोध बताएगा। विरोध किसमें बताएगा? दो वाक्यांशों में, दो वाक्यों में, दो उपवाक्यों में, उनके परस्पर का विरोध कराएगा। ठीक? जैसे अगर हम कहें कि गलती किताब में आपने दिया है, मेरी नहीं बल्कि मोहन की थी। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। बल्कि किसकी थी? मोहन की थी। ठीक? इस वाक्य को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि विरोध करना है आपको। क्या करना है? विरोध करना है। तो देखिए, गलती मेरी नहीं, ये तो एक बात। आप लोग कहते हैं ना आमतौर पे कि मेरी गलती नहीं थी बल्कि उसकी गलती थी। जैसे खुशी और पूनम है, लड़ाई कर ले तो कहेंगी ना कि नहीं मेरी गलती नहीं थी बल्कि पूनम की गलती थी। बोलिए। इसी को कहते हैं विरोधवाचक। शब्द जो है जोड़ेगा तो जरूर। ये बल्कि शब्द जोड़ तो रहा है, दो वाक्यों को देखिए, इस दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए, तो दोनों को जोड़ रहा है। वाक्य पूरा यहीं पे खत्म हो रहा है। गलती मेरी नहीं बल्कि मोहन की थी में वाक्य यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन वाक्य को जोड़ कौन रहा है? बल्कि शब्द। और ये बल्कि शब्द विरोधवाचक समुच्चय बोधक का उदाहरण है। क्लियर? यस सर। किसी को कोई समस्या यहां तक? नो सर। अच्छा, अगला हमारा बनेगा परिणामवाचक। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे, ठीक है ना? इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। हाँ, इसकी परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं कि परिभाषा किताब से लिख लेना, ताकि ये नंबर आप नहीं लिखा है। परिभाषा किताब से लिख लेना। बहुत आसान है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतनी परिभाषा इसमें बन चुकी कि एक परिभाषा आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है ना? बोलिए। हाँ, चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं एकदम। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक।
पढ़ी। परिणामवाचक बेटा ये है ना, बोलिए। सुबह सुबह गलती हुई थी हमसे, परिमाण लिख दिए थे, परिणाम। ठीक, इसको लिखो, लिखा है, ठीक है, लिखो तो। लिखिए लिखिए। नोट करते रहिए। लो बेटा लिखो तो इसको, हो गया सबका? नो सर। हो जाएगा तो बताइएगा। डन। अब देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं, बहुत मजेदार बात है। कहते हैं कि जो शब्द, मतलब शब्दों का वह रूप क्या करेगा, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए करते हैं। मतलब कि दो प्रकार के वाक्य होंगे, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, और वो जो जुड़ने वाला शब्द होगा उसी को परिणामवाचक समुच्चय बोधक शब्द कहेंगे। ठीक? सर हाँ सर यहाँ पे विशेषण लिख दिया आपने। आओ चलो बहुत अच्छी बात है ये। अब खत्म। देखो यही होता है, परिमाणवाचक विशेषण भी है ना, परिणामवाचक। यस सर। हाँ तो वही चीजें याद आ गई। कभी कभी होता है फ्लो में, जब तुम रहोगे ना अपने रॉ में, जब बल्लेबाज अपने एकदम फॉर्म में रहता है तो उसको हर गेंद फुटबॉल दिखाई देती है और वो हर बॉल पे शॉट लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए ये हो गया। मैंने आपको सुबह एक एग्जाम्पल दिया था, सुनो, मैंने आपको सुबह एक एग्जाम्पल दिया था और एग्जाम्पल में क्या था कि वर्षा हो रही है इसलिए बाजार न जा सका। बोलिए। यस सर। वर्षा हो रही है इसलिए बाजार क्या किया, बाजार न जा सका। ठीक, बोलिए। यहां क्या कहता है बच्चा कि देखो यहां क्या कह रहा है कि जो शब्द पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए करते हैं उसे परिणामवाचक कहते हैं। पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए, पहला वाक्य क्या है बच्चा? वर्षा हो रही है। इसका परिणाम कौन बता रहा है? इसलिए। दूसरा वाक्य क्या है? बाजार ना जा सका। तो पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए जो शब्द करेगा उसे क्या कहेंगे? परिणामवाचक समुच्चय।
अब किसी को कोई समस्या? नो सर। तो चारों समझ में आ गई चीजें कि अभी बाकी है कुछ? अभी कुछ बाकी है? इतना आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? समुच्चय बोधक। क्या पढ़ा? यस समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक, समुच्चय बोधक को क्या हमने पढ़ी? परिभाषा पढ़ी। ठीक, परिभाषा के बाद हमने क्या पढ़ा? प्रकार पढ़ा। प्रकार में मैंने दो पढ़ा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। बोलिए। यस सर। समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक, उसके बाद हमने जाना समानाधिकरण के चारों भाग: संयोजक, संयोजक, विभाजक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक, विरोधवाचक। अब जो इसका दूसरा भाग है व्याधिकरण। व्याधिकरण। हाँ, व्यधिकरण, व्याधि नहीं, व्यधिकरण। व्यधिकरण देखते हैं। व्यधिकरण क्या है? समानाधिकरण में ये था कि समान तरह की बात होगी, लेकिन व्यधिकरण में क्या बात है इसको भी देख लेते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक, चलिए ये हो गया। लिख लीजिए पहले, जो शब्द एक या एक से अधिक देखिए, आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करे, उसे क्या कहेंगे बच्चा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर बताते हैं आप लोगों को इसके बारे में। इतना पहले नोट करिए तुरंत। अरे वाह, लिख लिए तो बड़ी अच्छी बात है भाई। सबका हो जाए फिर उदाहरण बताएं आपको, क्योंकि लिख लीजिए पहले फिर समझाएंगे।
चलो बताए इसके बारे में। यस सर। अच्छा Yes, sir. इसकी परिभाषा जरा पढ़िए आप लोग तो बताएं। सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग पढ़िए। जो वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का काम करे उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अच्छा चलिए, कहते हैं कि जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को, आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें होता है प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। तो जो एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आधारित हो उसी को कहते हैं आश्रित वाक्य। तो ऐसा समुच्चय बोधक जो एक आश्रित वाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ दे उसी को कहते हैं क्या? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे देखो, क्या लिखा है? मुझे छाता दे दो क्योंकि बाहर वर्षा हो रही है। मुझे छाता दे दो, छाता, बाहर वर्षा हो रही है, दो वाक्य है। यस सर। और ये छाता किस पर आश्रित है? वर्षा। इसको जोड़ेगा कौन? क्योंकि तो मुख्य वाक्य है कि वर्षा हो रही है बाहर, और आश्रित वाक्य कौन है? मुझे छाता दे दो। क्लियर? यस। किसी को कोई समस्या? नो सर। अच्छा, समस्या नहीं है तो इसके भी 4 भाग हैं, उसको कल पढ़ाएंगे। आज अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। 5 मिनट समय दे रहे हैं, 3 मिनट समय दे रहे हैं, 3 मिनट समय दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को जो भी पूछना है पहले देख लीजिए, उसके बाद पूछिए। ठीक।